जय हिंद दोस्तों। तो मेंसुरेशन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में क्लास 1 में मेंसुरेशन 2D मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। 2D मेंसुरेशन में हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया था। ट्रायंगल में फर्स्ट क्लास करी हमने। आज उसकी सेकंड क्लास है, तो जो फर्स्ट क्लास के कॉन्सेप्ट थे उन्हीं को अपन आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने अपनी शीट के 11 क्वेश्चन कर लिए हैं। शीट हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। वहां से आप शीट डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख के सारे क्वेश्चंस को उसमें देख सकते हैं और सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप खुद से पहले ट्राई करेंगे, फिर वीडियो में देख सकते हैं। आप 11 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो आज इससे आगे स्टार्ट करते हैं 12वें क्वेश्चन से। कॉन्सेप्ट हमारा वही चल रहा है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। पिछले क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रायंगल का। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। कोई भी एक बेस लिया, कोई एक भुजा ली और उसकी संगत ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे तो एरिया निकल के आएगा। दूसरा, किसी एक भुजा और उसके साथ ऊंचाई बराबर दूसरी भुजा उसकी संगत ऊंचाई, इनका एक प्रोडक्ट जो गुणा होगा वो बराबर आता है। तीसरी भुजा उसकी ऊंचाई, इन तीनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर आता है। ठीक है ना। उसके अलावा पढ़ा था हमने साइड, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है तो उसकी तीनों ऊंचाइयों का अनुपात उन भुजाओं के अनुपात का उल्टा होगा, अपोजिट होगा। या ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो उसका अपोजिट करेंगे तो ये निकल के आता है। ये सारा कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं और हम 11 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। उससे आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये 11 क्वेश्चन हमने कर लिए। 11 के अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई कितनी दी है 30.7 सेंटीमीटर और बेस दिया है उसका 1/7। हाइट दी है उसकी 35.7 सेंटीमीटर और जो बेस दिया है, आधार कितना दिया है, आधार दिया है ऊंचाई का। ऊंचाई का मतलब 35.7 का 1/7, ऊंचाई का 1/7। ऊंचाई का 1/7 करेंगे मतलब 35.7 में 7 का भाग देंगे तो बेस आ जाएगा 7 का 5 गुना 35, 7 का 1 गुना 7, 5.1 सेंटीमीटर ये बेस है, ये हाइट है। एरिया निकालेंगे तो हमें पता है एरिया क्या होगा। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार 5.1 और ऊंचाई हो गई 37.5। ये आपको सॉल्व करना, कितना आएगा बताओ, करो सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में भी कर सकते हैं। आंसर कितना 85, 91, 81 काफी दूर दूर है। तो लगभग में अगर इसको करेंगे तो 37 का 5 गुना कितना होगा, तो 37 का 5 गुना होगा 185। 185, 185 का आधा करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में जाएं तो 185, 185 का आधा करेंगे तो 92.5 आएगा, 92.5। 92.5 तो ऑप्शन 91। हाँ, कुछ गड़बड़। ये 35 है, 37 नहीं है, 35। ऊंचाई कितनी 35.7। ठीक है ना। टोटल गुणा भी कर सकते हैं लेकिन इसको अप्रोक्सीमेशन में करें। 0.5 ये हटा दिया हमने, 5 और 35 माने। 35 का 5 गुना कितना होगा, 35 का 5 गुना 175 बाई 2 करेंगे। 175 का आधा होगा 8, 87.5। तो आंसर जो आएगा, क्योंकि 0.5 और 0.7 हमने हटा दिया है तो 87.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। 87.5 से बड़ा आएगा। 87.5 से बड़ा आना चाहिए। बड़ा अप्रोक्सीमेशन में कर रहे हैं हम। बड़ा मतलब क्योंकि 0.5 हटा दिया, 0.7 हटा दिया हमने, 35 और 5 माना। 35 का 5 गुना 175, 175 में 2 का भाग दिया तो 175 में 2 का भाग दिया तो 87.5 आया है। तो जो आंसर आएगा 87.5 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमने हटा दी है, तब 87.5 आया। 87.5 से बड़ा देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। अप्रोक्सीमेशन में कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन दूर दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन लगभग में कर सकते हैं इसको। 87.5 से बड़ा ऑप्शन एक ही है। अगर 2-3 ऑप्शन ऐसे दिए जाते पास पास तो फिर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती। अगला क्वेश्चन करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि इस त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है तो त्रिभुज की ऊंचाई। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही दिया है। करो इसको, पहले आप ट्राई करो फिर इसको सॉल्व करते हैं।
त्रिभुज का क्षेत्रफल 1450 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का आधार उस आधार के संगत ऊंचाई का 3/5 है। बेस क्या है? बेस है हाइट का 3/5, इसका हाइट का। बेस और हाइट का अगर रेशियो निकालेंगे, हाइट इधर लाएंगे तो बेस और हाइट का रेशियो आएगा 3/5। मतलब हाइट अगर 5 है तो बेस होगा 3। इसको मान लिया हमने 3 है, इसको मान लिया 5 है, ठीक है ना। रेशियो में ए की वैल्यू क्यों मानी है? क्योंकि 3-5 अनुपात में है। ए की वैल्यू हमने इसलिए मानी है, गुणा करेंगे तो वहां से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ए की वैल्यू यहां रखेंगे तो 3a और 5a की वैल्यू निकल जाएगी। ऊंचाई निकालनी है मतलब 5a की वैल्यू हमें निकालनी है, वो निकालेंगे, ठीक है ना। बेस को आधार को 3a माना है, ऊंचाई को 5a माना है, क्योंकि बेस हाइट का 3/5 है। बेस हाइट का रेशियो निकालेंगे तो 3-5 आ जाएगा। हमें पता है एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस है 3a और हाइट है 5a। 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो एरिया 1450 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो किससे कट रहा है? 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 से काटेंगे तो 5 का 2 गुना 10, 5 का 9 गुना 45, 290 बार, ठीक है ना। 290, 1450, 1470 है ये। इंग्लिश में सही लिखा है 1470। पांच से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? 5 का 2 गुना 10, 47, 5 का 9 गुना 45, 5 का 4 गुना 20। 3 से काटेंगे तो 3 से 9, 8, 98 बार कटेगा। 98 का गुणा होगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 98 का 2 गुना 196। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14। 2 का गुणा 98 2 गुना 196, ए की वैल्यू 14 आ गई। ए की वैल्यू 14 है तो 5a हाइट, मतलब 5a की वैल्यू कितनी होगी? 14 का 5 गुना 70 सेंटीमीटर, ये हाइट होगी। अगर हमें बेस पूछा जाता तो 3a की वैल्यू, ए की वैल्यू 14 है, 3a 14 का 3 गुना 42 सेंटीमीटर, बेस 42 सेंटीमीटर होता। अगर बेस या आधार पूछा जाता तो 42 होता। हाइट पूछिए तो 5a की वैल्यू, ए की वैल्यू 14 है तो 5, 14 गुणा 5 70 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके समझ में आया होगा, ये एसएससी जीडी 2024 का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई इसकी ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो इसका क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी आधार की लंबाई क्या होगी? CHSL प्री 2021 का क्वेश्चन है, बताइए। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें कोई वैल्यू नहीं दी, लेकिन हमें दिया है ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, बेस क्या है? हाइट से 3 सेंटीमीटर कम। हाइट को अगर h माने तो बेस हाइट से 3 सेंटीमीटर कम है। एरिया क्या आएगा? एरिया आएगा 1/2, 1/2 बेस, मतलब h-3 इंटू h बराबर 104, ठीक है ना। ये आएगा। अब देखो एक तो तरीका है, इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है? ऑप्शन से हम माने, ये ऑप्शन किसमें? आधार की लंबाई, ये बेस की वैल्यूज दी है, बेस दिया है हमें। तो पहला ऑप्शन, अगर बेस हम 13 माने, बेस अगर 13 मानेंगे तो हाइट कितनी आ जाएगी? इससे 3 ज्यादा मतलब 16। 13 और 16 रखेंगे तो 1/2, 13 गुणा 16 कितना आ जाएगा? 104 आना चाहिए। अगर ये 104 आएगा तो ये ऑप्शन सही होगा। तो हम चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन लिया, बेस अगर 13 माना तो देखो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई से बेस क्या है? आधार ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर कम है, तो आधार जो होगा ऊंचाई उससे 3 सेंटीमीटर ज्यादा होगी। आधार हमने 13 माना तो ऊंचाई 3 सेंटीमीटर ज्यादा 16 हो गई। 13 और 16 से एरिया निकाला तो 2 से कटेगा ये 8 बार, 13 का 8 गुना 104, 104 ही आ रहा है एरिया, इसमें भी 104 दिया है। तो हमारा ऑप्शन ए ही सही है। ऑप्शन से डायरेक्टली कर सकते हैं हम। वैसे करेंगे तो यहाँ से द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जिसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से हम फास्ट कर पाएंगे। ऑप्शन से बेसिक से भी कर सकते हैं, आगे भी समझेंगे इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, तो इसीलिए ऑप्शन से हम इजीली कर सकते हैं। पहले ऑप्शन पे ही फिट बैठ गया, पहले ऑप्शन पे ही जो वैल्यू दी है वो बराबर आ रही है, तो पहला ऑप्शन ही सही होगा।
अगला क्वेश्चन करेंगे। सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है, क्या है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, तो उनके आधारों का अनुपात पूछा है। हमें पता है त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज एरिया का रेशियो क्या आएगा, तो हम एरिया का रेशियो निकालेंगे। एरिया का रेशियो क्या आएगा, 1/2 पहले त्रिभुज का आधार और पहले त्रिभुज की बेस इंटू हाइट, पहले त्रिभुज का आधार ऊंचाई, दूसरे वाले त्रिभुज का आधार, दूसरे वाले त्रिभुज की ऊंचाई, ये एरिया निकल के आएगा। एरिया का रेशियो हमें 4/3 दिया है, 4:3, मतलब अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 4:3 मतलब इसका मतलब भिन्न ही होगा, 4/3 होगा, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन में लिखा रेशियो, ये फ्रैक्शन में लिखा हमने एरिया का फॉर्मूला, एरिया 4/3 दिया है। हमें ऊंचाइयों का अनुपात 6 और 5 दिया है, मतलब पहले वाले त्रिभुज की ऊंचाई H1 6 है तो H2 5 होगी। H1 H2 की वैल्यू रखेंगे तो यहां से हमें हमेशा रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है। B1 और B2 का रेशियो हमें निकालना है, B1 से B2 का रेशियो, आधार का अनुपात क्या है वो हमें निकालना है। H1 की वैल्यू 6 है और H2 की वैल्यू 6/5 दी है, बराबर 4/3। यहाँ से B1 और B2 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या बचेगा, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 6/5 क्या कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, ये 3 बार कट जाएगा, और 2 से कटेगा ये 2 बार, 3 इधर जाएगा, 5 इधर जाएगा, तो 5 का 2 गुना 10, नीचे आएगा 3 का 3 गुना 9, तो आधार का रेशियो 10/9 या 10:9 आएगा, 10:9, ऑप्शन बी। इस तरीके से कर सकते हैं। ये सारी चीजें माइंड में करनी है हमें। रेशियो में कांस्टेंट वैल्यू कट जाती है, B1 H1 बटे B2 H2, ये क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का रेशियो 4:3 दिया है, रखा। H1 H2 की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 6-5, H1 H2 की वैल्यू 6-5 रखा, B1 B2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कैंसिल करके, उधर लेके जाएंगे तो 5 अंश की तरफ जाएगा, 5 का 2 गुना 10, 3 इधर जाएगा हर में, 3 का 3 गुना 9, तो 10-9 ये आंसर आएगा। बताइए अगला क्वेश्चन क्या होगा, करो इसको, बिल्कुल बेसिक पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से करेंगे। वहां पे वैल्यूज दी थी, यहाँ पे वेरिएबल दिए गए हैं, ए बी और एक्स वाई। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी कर सकते हैं आप। कैसे करें, आधार का अनुपात दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया, हमें पता है क्षेत्रफल एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2, एरिया निकालेंगे 1/2, पहले वाले का आधार, पहले वाले की ऊंचाई 1/2, दूसरे वाले का आधार और दूसरे वाले की ऊंचाई, बराबर एरिया, एरिया का रेशियो दिया हमें ए और बी, क्षेत्रफल का अनुपात दिया। यहाँ पे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, आधार का रेशियो एक्स वाई दिया है, आधार की वैल्यू एक्स वाई रख देंगे, एक्स H1 अपॉन वाई H2 बराबर ए बी। हमें H1 H2 की वैल्यू निकालनी है, हमें हाइट का रेशियो निकालना है, H1 अपॉन H2 का रेशियो निकालना है, H1 H2, तो y इधर जाएगा, ए वाई कितना हो जाएगा, y इधर जाएगा तो वाई ए, x इधर जाएगा अपॉन एक्स बी, ये आंसर आ जाएगा। H1 और H2 का रेशियो कितना आएगा, भिन्न को ही रेशियो में बोलते हैं, H1/H2 या H1 अनुपात H2 बराबर क्या होगा, YA अनुपात XB। कौन सा ऑप्शन होगा, YA अनुपात XB या AY, YA को अपन AY, पहले A लेंगे तो AY अपॉन BX, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो नोट करो इसको, फिर अगला कंसेप्ट समझते हैं इसके बाद। तो ये हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, त्रिभुज, हमने 2D मेंसुरेशन में त्रिभुज स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट था एरिया निकालने का। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया निकालने का पहला कॉन्सेप्ट था हमारा 1/2, त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या आधार मतलब त्रिभुज की एक भुजा ली और उसकी संगत ऊंचाई के साथ गुणा करेंगे तो वो एरिया निकलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकेंड जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा त्रिभुज के एरिया से रिलेटेड, तो ये जहां तक पहले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे, 16 क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट समझते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इस पे। कॉन्सेप्ट क्या है अच्छे से समझते हैं। जैसे कोई भी त्रिभुज है, एक त्रिभुज लिया हमने, एक ट्रायंगल है, ये ABC माना, मान लिया ये त्रिभुज है A B और C, इनके बीच का कोण दिया है, ये मान लिया
ये एंगल है थीटा, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया निकालते हैं हम। कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई भी दो भुजा, ऊंचाई नहीं दी जाए, कोई दो भुजाएं दी जाएं, जैसे मान लिया ये वाली भुजा और ये वाली दो भुजाएं दी हैं और इनके बीच का एंगल, ये एंगल दिया है सिर्फ हमें, तो त्रिभुज का एरिया है 1/2। जो दो भुजाएं दी हैं उनका गुणा करेंगे, ए बी और बी सी, दो भुजाएं दी हैं 1/2 ए बी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इनके बीच का कोण थीटा है इंटू साइन थीटा, ये त्रिभुज का एरिया होगा। मतलब कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है। ये सेकंड कॉन्सेप्ट कब लगेगा, सेकंड कॉन्सेप्ट, दो भुजाएं व उनके बीच का कोण दिया हो। तब ये सेकंड कॉन्सेप्ट लगेगा। कब लगेगा, जब कोई भी दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया है तो त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं 1/2, दोनों भुजाओं का गुणा करेंगे इंटू बीच का एंगल, मतलब साइन थीटा लगाएंगे। थीटा की वैल्यू वो भी समझेंगे। कब लगेगा, व्हेन टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज गिवन। कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तो ये हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कोई भी दो भुजाएं उनके बीच का कोण दिया है, जैसे ये वाली भुजा है, इन दोनों के बीच का कोण। अगर मान लो ये वाली भुजा नहीं दी जाए, अगर हम ये वाली दोनों भुजाएं लें, ये वाली और ये वाली, मतलब 1/2 भुजा ली हमने BC और AC। BC और AC के बीच का कोण कितना है, अल्फा, तो साइन अल्फा आ जाएगा। या फिर ये वाली दोनों भुजाएं लें, अगर ये वाली दोनों भुजाएं, तो 1/2 इंटू AB इंटू AC। हमने कौन सी भुजाएं ली, अगर इन दोनों भुजाओं की लंबाई दी है AB और AC, तो इनके बीच का कोण कितना, बीटा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा। ये फॉर्मूला है। कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तो डायरेक्टली 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा इंटू उनके बीच के कोण का साइन। साइन की वैल्यू अब आपको सिर्फ याद होनी चाहिए, तो सिंपल इतना ध्यान रखना है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, जितना यूज होगा उतना सिर्फ याद रखना है। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होगी 1/√3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। ठीक है ना। उसके अलावा साइन 0 के बराबर होता है साइन 180 की वैल्यू, साइन 30 के बराबर होता है साइन 150 की वैल्यू, 180 से 30 कम करते जाएंगे तो ये साइन 150। साइन 150 किसके बराबर होगा, तो साइन 150 बराबर होगा साइन 30 के बराबर। साइन 30, 150 की वैल्यू 1/2 होगी और साइन 30 की वैल्यू होगी, ये साइन 135 के बराबर होगा। साइन 45 और साइन 135 की वैल्यू ये होगी, और साइन 60 की 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन 60 के बराबर। ये इतना ध्यान रखना, 0, 30, 45, 60, 90 की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा और ये फिर साइन 90 के बराबर 1 हो जाएगा। 180 की 0 होगी, 150 की वैल्यू 1/2 होगी, साइन 135 की वैल्यू 1/√2 होगी और साइन 120 की वैल्यू √3/2 होगी। ये वैल्यू सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री के अलावा त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए और भी बहुत सारी जगह ये वैल्यूज यूज होंगी, मेंसुरेशन में, उसके अलावा ज्योमेट्री में भी यूज होंगे। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज होता ही है, तो ये वैल्यू याद रखनी है। ध्यान ये रखना है, त्रिभुज की कोई दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 दोनों भुजाएं और उनके बीच का कोण का साइन, साइन थीटा, बीच का कोण अगर थीटा, ये दोनों भुजाएं ली अगर हमने तो 1/2 दोनों भुजाओं का कोण, अगर बीच का कोण थीटा है तो इंटू साइन थीटा। ये त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला है। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्टली एरिया आप फॉर्मूला याद होगा तो निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, बताइए। पहले इसको नोट कर लो आप। बताइए क्वेश्चन, किसी त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज दिया है ABC, एंगल A दिया है 60, ये एंगल दिया है 60 डिग्री का।
ए बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए बी है ये 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है ये 5 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं दी हैं ए बी ए सी, और इनके बीच का कोण दिया है। एक भुजा ये ए बी की लंबाई दी है हमें ए बी, और ए सी की लंबाई दी है ये 4 है, ये 5 है, और बीच का कोण भी दिया है। तो यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्टली। हमें फॉर्मूला पता है क्या, 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा 4 गुणा 5 इंटू साइन थीटा 60 है, साइन 60। बस साइन 60 की वैल्यू हमने लिखी कितनी है, 1/2। अभी पिछले सीखा था ना, 4 गुणा 5, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये लिखी ना, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसकी वैल्यू लगाएंगे तो √3/2 ये आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 गुणा 2 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 5/3, 5 का √3 में गुणा करेंगे तो 5/3 ये आंसर होगा एरिया, 5/3। अगर यूनिट सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यूनिट के स्क्वायर में 5/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए, इसको आप बताइए क्या आंसर होगा इसका। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 10 और 12 सेंटीमीटर दी हैं। एक त्रिभुज है, ठीक है ना, पेपर में हमें बनाने की जरूरत नहीं, पेपर में तो माइंड में ही रखना है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, उनके बीच का कोण दिया है ये 45, बीच का कोण 45। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, सेकंड फॉर्मूला हमने जो सीखा है वो कब यूज होता है, जब कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया हो। तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया होगा 1/2 दोनों भुजाओं का गुणा 10 गुणा 12 इंटू साइन थीटा, बीच का कोण 45 तो साइन 45, ठीक है ना। 1/2 10 गुणा 12, साइन 45 की वैल्यू हमने सीखी कितनी थी, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, वैल्यू लगाएंगे साइन 45 की 1/√2। इसको सिर्फ सोल्व करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो 2 से ये कट जाएगा 5 बार, ठीक है ना। √2 से 12 को काटेंगे तो देखो 12 को लिख सकते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 गुणा 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 6 गुणा 2 होगा √2 इंटू √2, 2 मतलब √2 इंटू √2। एक √2 से ये कट जाएगा एक बार, 12 हो गया, 6 गुणा √2 इंटू √2, तो एक √2 तो इससे कट जाएगा, तो 6 √2 बचा, 6 √2 का 5 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुणा 6/2। तो ये 5 का 6 गुणा 30/2 इसका आंसर होगा। ये वैल्यू माइंड में रखनी है सिर्फ, 12 मतलब 6 गुणा 2 और 2 मतलब √2 इंटू √2, तो 6 √2 कट गया, 6 √2 बचा, यहाँ से √2 से काटा तो ये बचा 6 √2, 5 का 6 गुणा 30/2 आंसर होगा 30/2, ऑप्शन। तो त्रिभुज का एरिया निकालने का ये सेकंड फॉर्मूला था। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, सिर्फ इसमें मेंसुरेशन में एरिया वाले क्वेश्चन ही बनेंगे इस फॉर्मूले पे। तो सिंपली आप ध्यान सकते हैं कि कोई भी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दिया है, तो ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा का 1/2 करेंगे तो एरिया निकल के आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर सिंपल एरिया वाले क्वेश्चन ही बनते, तो डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कर सकते हैं आप। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा जो एरिया निकालने का कॉन्सेप्ट है वो है हीरोन्स फॉर्मूला। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल सकते हैं इसको। तो हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, इसका यूज कहां होगा, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का एरिया कैसे निकालेंगे, पहले समझते हैं फॉर्मूला क्या है। बिल्कुल बेसिक, ज्यादा टफ नहीं है कुछ भी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक त्रिभुज है, मान लिया ये त्रिभुज है ABC और इसकी भुजाएं हैं, इसकी भुजाएं मानी ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, ठीक है ना। तो हमें पता है परिमाप या पेरीमीटर क्या होता है, तो किसी भी 2D आकृति का परिमाप या पेरीमीटर होता है उसकी बाउंड्री की लंबाई।
तो बाउंड्री की लंबाई, बाउंड्री इसकी कितनी है, परिमाप या पेरीमीटर होगा, इसको 2s मानते हैं हम। 2s की वैल्यू क्या होगी, 2s परिमाप होता है बाउंड्री की लंबाई, ठीक है ना। बाउंड्री कितनी है इसकी, ए बी, ये लंबाई बी है, ये लंबाई सी है। तो बाउंड्री की लंबाई को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, इसकी टोटल बाउंड्री, ये टोटल परिमाप है। इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब किसी भी त्रिभुज का परिमाप होता है उसकी तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं ए बी सी को जोड़ेंगे तो उसका परिमाप पेरीमीटर होगा, उसका बाउंड्री, ठीक है ना। अर्ध परिमाप की बात करें, सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर या अर्ध, जैसे का नाम है इसका, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। परिमाप 2s है तो सेमी पेरीमीटर s कितना होगा, s की वैल्यू होगी a प्लस बी प्लस सी का आधा, ये सेमी पेरीमीटर की s होगी, ठीक है ना। सेमी पेरीमीटर s होगा, ये क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, परिमाप 2s है, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप कितना हो गया, s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, मतलब इसकी तीनों भुजाओं के योग का आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर s निकल के आएगा, सेमी पेरीमीटर s निकल के आएगा। अब यहां से निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, इंपोर्टेंट फॉर्मूला, अच्छे से समझो, अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर s मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा, उसके बाद कोष्टक में s माइनस a मतलब पहली वाली भुजा, उसके बाद s माइनस बी दूसरी वाली भुजा, s में से घटाएंगे अर्ध परिमाप में से पहली वाली भुजा घटाई, गुणा अर्ध परिमाप में से दूसरी वाली भुजा घटाई, गुणा अर्ध परिमाप में से तीसरी वाली भुजा घटाई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये एरिया का फॉर्मूला होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कब यूज होगा, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हों। कब यूज होगा, जब तीन भुजाएं दी गई हों, तीन भुजाओं की लंबाई दी हो, लेंथ ऑफ 3 साइड्स, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो उसका परिमाप निकाल सकते हैं। त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन, देन वी विल यूज द हीरोन्स फॉर्मूला। तीनों भुजाओं की लंबाई दी है तो उसका परिमाप निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का योग होगा, और अर्ध परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं के योग का आधा, s की वैल्यू निकाल ली हमने। अर्ध परिमाप s की वैल्यू निकाल ली तो एरिया निकालेंगे अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस पहली वाली भुजा, एस माइनस दूसरी वाली भुजा, और एस माइनस तीसरी वाली भुजा, इस तरीके से अंडर रूट के अंदर गुणा करना है इसका। ये फॉर्मूला है पूरा, इसको नोट करें। इस पे भी डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका इनडायरेक्टली यूज होता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमें पता होना चाहिए। इसका यूज ट्रायंगल में बहुत ज्यादा यूज होगा, इसमें भी मेंसुरेशन में यूज होगा, इसके अलावा जो मेंसुरेशन के बाद ज्योमेट्री में भी काफी इसका यूज होगा। तो परिमाप मतलब किसी त्रिभुज का परिमाप 2s मतलब तीनों भुजाओं का योग, अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा मतलब तीनों भुजाओं के योग का आधा। s की वैल्यू निकालेंगे तो s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, मतलब अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को घटाएंगे 3 बार, इनका सबका गुणा करेंगे तो त्रिभुज का एरिया निकल के आएगा अंडर रूट में। फिर इस तरीके से सोल्व करें। तो इसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन है वो अपन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 SSC CGL 2024 का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 13, 14 और 15। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी जाती हैं तो हम क्या लगाते हैं, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालते हैं हम। तीनों भुजाएं दी हैं तो यहां से s की वैल्यू क्या होगी, सेमी पेरीमीटर होता है तीनों भुजाओं के योग का आधा, 13 प्लस 14 प्लस 15, तीनों भुजाओं के योग का आधा करेंगे तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकल के आती है। 13, 14, 15 को जोड़ेंगे तो बीच वाली वैल्यू, एक कम है एक ज्यादा है, तो 14 का 3 गुना 42। जब डिफरेंस बराबर है तो बीच वाली तीन संख्याओं का डिफरेंस बराबर, इधर एक ज्यादा इधर एक कम, तो 14 का 3 गुना 42 का आधा करेंगे 21 आ जाएगा। एस की वैल्यू आ गई 21, एस की वैल्यू 21 होगी। एस की वैल्यू 21 है तो एरिया निकालेंगे हम। एरिया क्या होगा, एरिया को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, त्रिभुज का एरिया मतलब डेल्टा।
तो अंडर रूट एस, एस मतलब 21, एस माइनस ए, 21 में से 13 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 8, एस माइनस बी 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, एस माइनस सी 21 में से 15 घटाएंगे तो 21 में से 15 घटाएंगे तो 6। ये सॉल्व करें। अब देखो इस टाइप, इसके बाद फिर क्या करेंगे, अब 21 को तोड़ दो, आप माइंड में तोड़ सकते हैं लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो लिख के करेंगे। किस तरीके से तोड़ते हैं इसको, क्योंकि हमें अंडर रूट से बाहर निकालना तो जोड़े बनने चाहिए। 7, 7 को तोड़ सकते हैं, 21 को तोड़ सकते हैं 7 गुणा 3, क्योंकि एक 7 ये हो गया 21 का 7 गुणा 3। 8 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 8 को 8 ही रखा, और 6 को तोड़ सकते हैं हम 3 गुणा 2, ठीक है ना। अब इनमें से जो पेयर बनना, 7 हमने छोड़ दिया बीच में, 21 को तोड़ा हमने 7 गुणा 3 गुणा 8 हो गया, 7 को 7 रखा और 6 को तोड़ा 3 गुणा 2, ठीक है ना, ये अंडर रूट के अंदर। अब इसके बाद जो पेयर बनेंगे वो अंडर रूट से बाहर, 7 का एक पेयर बनना है तो 7 आ गया अंडर रूट से बाहर, उसके बाद 3 का एक पेयर बनना है तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 8 गुणा 2, 8 का 2 गुना 16 बचा, और 16 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर है। कितना आएगा, 7 का 3 गुना 21, 21 का 4 गुना 84, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। भुजाएं सेंटीमीटर है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये तो बेसिक से किया हमने, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कभी भी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं। 13, ये बहुत जगह यूज, और भी बहुत सारी जगह यूज होगा। किसी विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं, 13 14 15, तो उसका एरिया 84 आता है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। निकाला हमने बेसिक से, लेकिन ये याद रहेगा तो बहुत सारी जगह हम यूज कर पाएंगे। किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 होंगी तो उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 14 15 हैं तो उसका एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। बहुत सारी जगह यूज होगा ये, तो डायरेक्टली याद रखना है, बाकी निकाल भी सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, बताइए। तो देखो दो चीजें हैं, एक तो अपन ने पिछला वाला क्वेश्चन किया, किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर 13 14 और 15 तो एरिया कितना आता है। अगर त्रिभुज की भुजाएं या साइड्स 13 14 15 दी हैं, एरिया आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अलावा एक पेयर और है, कौन सा, 10 17 और 21। किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 17 और 21 हैं तो इसका एरिया भी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। तो अगर आपको याद रहेंगे ये तो काफी काम आएगा, याद रहेंगे। 10 17 21 पे भी एरिया कितना आएगा, 84। इसका आंसर कितना होगा, 84। निकालना होगा तो हमें निकाल सकते हैं। 10 17 21 है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, 10 + 17, अर्ध परिमाप होगा तीनों भुजाओं के योग का आधा। 17 10 27 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 27 की 48, 48 का आधा करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 24, ठीक है ना। अर्ध परिमाप 24 आ गया। एरिया निकालना है हमें, एरिया क्या होगा, अंडर रूट एस मतलब 24, एस माइनस ए 24 में से 10 घटाएंगे 14, एस माइनस बी 24 में से 17 घटाएंगे तो 7, एस माइनस सी 24 में से 21 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 और 14 में से 7 बाहर निकालेंगे तो कितना आ गया, ये 7 बाहर आ गया। यहाँ पे 24 बचा, ये 2 बचा और ये 3 बचा। 24 का 2 गुना 48, 48 का 3 गुना 144 का 12 बाहर आएगा, तो 12 का 7 गुना 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से निकाला, दो देखो समझ लो, 24 गुणा 7 गुणा 2 और ये 7 गुणा 3, 24 को 24 रखा, 14 7 गुणा 2 में तोड़ दिया हमने, 7 गुणा 3 ये है, 7 का तो ये 7 बाहर आ गया, ये 7 आ गया, अंदर क्या बचा, 24 का 2 गुना 48 और 48 का 3 गुना 144। अंडर रूट में 144 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12। 7 हमने पहले ही बाहर ले लिया, तो 12 का 7 गुना 84, ये आंसर होगा। डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं, 13 14 15 अगर भुजाएं हैं तो 84 आता है। 10 17 21 पे भी एरिया कितना आएगा, 84 84 आएगा। 13 14 15 और 10 17 21, 13 14 15 और 10 17 21 अगर त्रिभुज की भुजाएं हैं तो एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये दो त्रिभुज इसलिए मैं याद करवा रहा हूं कि ये बहुत सारी जगह डायरेक्टली ये पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा त्रिभुज नहीं है जिसमें इस तरीके से इंटीजर में वैल्यू आ रही हो। एक और क्वेश्चन है त्रिभुज का एरिया का, सीपीयू 2024 का क्वेश्चन है, इसको जल्दी से आप ट्राई करो फिर इसको सोल्व करो। तो
तो सेम उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7, 8 और 9 है, त्रिभुज की भुजाएं 7, 8, 9 है, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू एस की वैल्यू क्या आएगी? किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं तो एरिया निकालने का हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे हम। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू एस है, तो एस की वैल्यू होगी तीनों भुजाओं के योग का आधा, 7, 8, 9। तीनों भुजाएं लगातार हैं तो 8 का 3 गुना 24, ये 8 से 1 ज्यादा है, 8 से 1 कम है, तो 8 का 3 गुना 24 का आधा 12 हो जाएगी एस की वैल्यू। एरिया क्या होगा फिर? एरिया होगा अंडर रूट एस मतलब 12, 12 माइनस 7 5, 12 माइनस 8 एस माइनस बी, पहले एस माइनस ए, 12 माइनस 7 5 हो गया, एस माइनस बी 12 माइनस 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 12 माइनस 9 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 का 4 गुना 48 का 3 गुना 144, तो ये आ रहा है 12 का 4 गुना 48 का 3 गुना 144 और गुणा 5 आ रहा है। 144 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 5 अंदर बचेगा, तो 12 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आएगा। 12 अंडर रूट 5, 12 अंडर रूट 5। इस तरीके से हमने स्क्वायर बना लो कहीं पे भी, या पेयर भी निकाल सकते हैं। 12 में से एक 4 आ जाएगा, एक 4 का पेयर 4 आ गया, 3 यहां से बचा 3 और 3 का एक पेयर 4 गुना 3 फिर भी 12 आएगा, और 5 अंदर अकेला बचेगा तो अंडर रूट 5। इसी कॉन्सेप्ट बेस और क्वेश्चंस करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन। सेम है, त्रिभुज की 3 भुजाएं दी हैं और एरिया पूछा है। हीरोन्स फॉर्मूला से होगा। हीरोन्स फॉर्मूला लगता है जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई दी हो, तो वहां से हम त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू निकालेंगे। एस क्या होगा? 24 प्लस 17, 41 और 9 50 का आधा करेंगे तो एस की वैल्यू आ जाएगी 25। एरिया क्या होगा फिर? एरिया होगा अंडर रूट एस मतलब 25, एस माइनस ए, 25 में से 24 घटाएंगे 1, एस माइनस बी 25 में से 17 घटाएंगे तो 8, और एस माइनस सी 25 में से 9 घटाएंगे तो 16। ये आ गया। अंडर रूट से बाहर क्या आ रहा है? तो देखो 25 का 5 आ जाएगा, 16 का 4 आ जाएगा, 8 में से 8 क्या होगा? 4 गुणा 2 होगा, 4 का 2 आ गया और अंदर 2 बचा। 8 मतलब 8 क्या होगा? अंडर रूट 8 मतलब अंडर रूट में 4 गुणा 2, 4 का क्या हुआ? हमने 2 बाहर ले लिया और अंडर रूट 2 अंदर बचा। कितना हो गया? 5 का 4 गुना 20 का 2 गुना 40 अंडर रूट 2 इसका एरिया होगा। 40 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन ए आंसर होगा। तो इजीली कर सकते हैं आप। दिल्ली कांस्टेबल 2023 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन हर बार आता है। अगला बताइए। ये कौन सा एग्जाम? CHSL 2019 प्री का क्वेश्चन है। CHSL 2019 प्री हमें दिया है, तीनों भुजाओं की लंबाई दी है, एरिया पूछा है। एस की वैल्यू सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसमें? 5 + 4 9 और 7 16 का आधा, तीनों भुजाओं के योग का आधा करेंगे तो परिमाप का आधा सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप कितना होगा? 16 का आधा 8। एरिया निकालना है तो हमें पता है एरिया कैसे निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला एस मतलब सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 8, एस माइनस ए, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, और 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। ये आ जाएगा। कितना आएगा? 8 का 4 गुना 32 का 3 गुना 96। ठीक है ना? 96 मतलब कितना हो गया ये? 96। तो देखो या तो 4 और 4, 4 तो दोनों जगह से कॉमन आ गया, यहां से 4 और ये 4 कॉमन आ गया, या इस तरीके से लिख सकते हैं ना। 96 मतलब 16 का 6 गुना, 16 का 4 अंडर रूट 6, तो इसका आंसर होगा 4 अंडर रूट 6, ऑप्शन डी। कैसे करेंगे? 8 को तोड़ेंगे तो 8 को तोड़ दिया, 4 गुणा 2, 3 को 3 रखा और 4 को 4 रखा। एक की तो कोई वैल्यू गुणा करेंगे तो कुछ नहीं, 4 ही होगा। अब यहां से 4 का तो 4 कॉमन आ गया, 2 4 का पेयर बनना है तो अंडर रूट से बाहर 4 आ गया, अंदर क्या बचा? 3 का 2 गुना 6, 4 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर होगा 4 अंडर रूट 6, ऑप्शन डी। तो ये इजी क्वेश्चंस थे काफी। अब थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करते हैं।
थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, बताइए। चौबीसवां क्वेश्चन। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। बताओ। करते हैं। देखो PQR एक त्रिभुज है, PQR उसका अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर दिया है। सेमी पेरीमीटर एस माना हमने, सेमी पेरीमीटर माना एस, और भुजाओं के बीच का अंतर क्रमशः ये है। मतलब एस में से पहली वाली भुजा घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 18। अर्ध परिमाप में से दूसरी वाली भुजा घटा रहे हैं तो 17 आ रहा है। अर्ध परिमाप में से तीसरी भुजा घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। ठीक है ना। हमें पता है एस की वैल्यू क्या होती है, तो 2s आता है। 2s की वैल्यू मतलब परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं के योग के बराबर। 2s की वैल्यू क्या आती है, 2s मतलब परिमाप तीनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, और s आता है तीनों भुजाओं के योग का आधा। हमें तीनों परिमाप और तीनों भुजाओं का अंतर दिया है, ठीक है ना। अब इनको अगर जोड़ दें तो इधर कितना आएगा, 3s, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस का a प्लस b प्लस c आ जाएगा। माइनस हमने कॉमन ले लिया, बराबर 25 और 18 35, 35 प्लस 25 ये 60 आ जाएगा। ठीक है ना, ये 60 आ गया। क्लियर। अब आपको बताना है क्या, हमें पता है a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ये 2s की वैल्यू होती है, पर मतलब ये परिमाप होता है 2s, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू रखें 2s तो 3s माइनस a प्लस बी प्लस सी मतलब 2s बराबर कितना, 60। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब हमें s की वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हमारा अर्ध परिमाप निकल गया। अर्ध परिमाप कितना है, 60। s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू दी गई है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा, एरिया। एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमने यहां से निकाल ली, कितनी, 60। एस माइनस ए दिया 18, एस माइनस बी दिया 17, एस माइनस सी दिया 25। आपको एरिया निकालना है। जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके क्या एरिया हो, करो इसको अब से आगे। इस टाइप के क्वेश्चन के फॉर्मूले हमें रटे होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। फॉर्मूले सारे एक जगह एक कॉपी में छोटी सी कॉपी बनाएंगे। एडवांस मैथ जहां से हमने स्टार्टिंग किया, और जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सब स्टार्टिंग में छोटे छोटे लिखते जाएंगे। 10-12 पेज की कॉपी होगी, वो सिर्फ फॉर्मूले लिखोगे जिसको आप डेली रिवाइज कर सको। ठीक है ना। तो फॉर्मूले याद होंगे तो इजीली कर पाएंगे। हमें जो वैल्यू दी है इसमें रख दो। एस की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 60 गुणा एस माइनस ए कितना है, एस माइनस ए 18 गुणा एस माइनस बी कितना है, 17 और एस माइनस सी कितना है, 25। बस ये सॉल्व करना, ये एरिया आ जाएगा। क्या सिर्फ कैलकुलेशन करनी, कितना आएगा। अब देखो तोड़ दो, इसमें से 6, दोनों में से 6, 25 का 5 बाहर आ जाएगा। तो 60 को तोड़ेंगे तो 60 कितना होगा, 6 गुणा 10, 18 कितना होगा, 6 गुणा 3 गुणा 17 गुणा 25। अब देखो अंडर रूट से बाहर ये 6 का पेयर बनना है तो 6 आ गया, 25 का 5 आ गया। अंदर अंदर क्या बचा, 10 गुणा 3 गुणा 17। तो बाहर कितना आ गया, 6 का 5 गुणा 30, अंदर कितना, ये 17 का 3 गुना 51, 51 का 10 गुना 510। तो 30 अंडर रूट 510 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आंसर होगा। 30 अंडर रूट 510, 30 अंडर रूट 510, ऑप्शन बी आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीपीओ 2022 का क्वेश्चन है, सीपीओ प्री 2022 का क्वेश्चन है। तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो ही ये क्वेश्चन कर पाओगे आप। ये सारी वैल्यू पता हो, एस की वैल्यू निकाली, फिर फॉर्मूले में रखा, ये सब कुछ दिया ही है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, बताओ। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना है। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या समझना, छोटा सा कॉन्सेप्ट है त्रिभुज की। कोई भी त्रिभुज है, उसमें अगर भुजाएं या साइड्स का अगर हम k गुना करेंगे, साइड्स में k का गुना कर दिया, तो जो एरिया आएगा, एरिया
के स्क्वायर गुना हो जाएगा। जैसे त्रिभुज की भुजाएं जो भी होंगी उनमें 2 का गुणा करें तो एरिया में 4 का गुणा होगा। मतलब एरिया जैसे त्रिभुज की भुजाएं जो भी होंगी, जैसे हमें पता है 13, 14 और 15 त्रिभुज की भुजाएं हैं, इनसे एरिया निकल के आता है 84, हमने निकाला था अभी। 13, 14, 15 से एरिया कितना निकल के आता है 84। अगर भुजाओं में हम इन सभी भुजाओं में 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 26, 28 और 30। अगर त्रिभुज की भुजाएं ये हो जाएंगी तो एरिया 84 का ये 2 का गुणा किया है, ये के गुना किया है, तो एरिया के स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना हो जाएगा एरिया, 4 गुना। तो 84 का 4 गुना होगा एरिया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। भुजाओं में अगर के गुना होगा तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा, अगर एरिया के स्क्वायर गुना हो रहा है तो भुजा के गुना होगी। ठीक है ना, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है सिर्फ आपको। जैसे इसमें दिया है त्रिभुज की भुजाएं का रेशियो दिया है सिर्फ हमें 3, 5 और 6। अगर हम इस रेशियो को ही भुजाएं मान लिया हमने ये 3, 4, 3, 5, 6 का जो रेशियो दिया ये भुजाएं मान ली, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, तो अर्ध परिमाप आएगा 3 + 5 + 6, 9 और 5 14 का आधा 7 आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आ गया 7। एरिया अगर इससे निकालेंगे, इस रेशियो से एरिया निकालें तो एरिया कितना आएगा √7, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 में से 6 घटाएंगे 1, ये आ गया। ये आ गया तो कितना बनना है यहाँ से 4 का 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2√14 एरिया बनना है। एरिया रेशियो में कितना बनना है, जो रेशियो में भुजाएं दी हैं उसी के हिसाब से हमने एरिया निकाला। अगर भुजाएं 3, 5, 6 हैं, रेशियो में 3, 5, 6, तो इसके हिसाब से एरिया निकल रहा है 2√14। लेकिन हमारा एरिया क्वेश्चन में कितना दिया है, एरिया दिया है 8√14 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की। 2/14 रेशियो में है, इसकी वैल्यू 8/14 दी है। तो कितने गुना है वो हमें निकालना है। तो ये कितने गुना हो रहा है, तो अगर हम देखें तो ये हो रहा है √14 से √14 कट जाएगा, 2 का 4 गुना है ये, तो ये 4 गुना हो रहा है। एरिया कितने गुना हो रहा है 4 गुना। अगर एरिया 4 गुना होगा तो भुजा कितने गुना होगी, एरिया के स्क्वायर गुना चलता है तो भुजा के गुना होगी। एरिया 4 गुना है तो भुजा कितनी होगी, साइड कितने गुना होंगी, साइड होंगी 2 गुना। ठीक है ना, साइड 2 गुना होंगी, तो साइड 2 गुना हो जाएंगी तो सभी साइड को 2 गुना कर दो। 3 का 2 गुना 6, 5 का 2 गुना 10, 6 का 2 गुना 12, भुजाएं होंगी जी, क्योंकि एरिया 4 गुना निकल के आ रहा। रेशियो में अगर भुजाएं 3, 5, 6 मानी हमने, 3, 5, 6 के हिसाब से एरिया आ रहा था 2/14, लेकिन एक्चुअल में एरिया दिया है 8/14, तो इसका 4 गुना है ये। एरिया 4 गुना होगा, एरिया के स्क्वायर गुना होगा तो भुजा के गुना होगी। ये 2 का स्क्वायर है तो साइड 2 गुना हो जाएंगी, भुजा 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना 6, 5 का 2 गुना 10, 6 का 2 गुना 12। इनका सम या योग करेंगे, भुजाओं का योग पूछा है हमें। क्या पूछा है हमें, भुजाओं का योग क्या है, तो 12 और 10 22 और 100 और 6 28 आ जाएगा। भुजाओं का सम 28 होगा, आंसर 28। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आगे भी इसका यूज करेंगे। अगर भुजा में के का गुना करते हैं तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा, या एरिया के स्क्वायर गुना हो रहा है तो भुजा के गुना होगी। एरिया 4 गुना हो रहा है तो भुजा 2 गुना होगी। यहाँ पे एरिया 4 गुना हो रहा था तो भुजा होगी 2 गुना, मतलब 3, 5, 6 का 2 गुना करेंगे तो 6, 10, 12 आएगा। इनका सम 28 जो पूछा गया क्वेश्चन। अगला करेंगे क्वेश्चन, बताइए। देखो सेम उसी तरीके से करेंगे हम। किस तरीके से, हमें पता है अगर साइड या भुजा, अगर किसी त्रिभुज की भुजा के गुना होगी तो परिमाप या पेरीमीटर भी क्या होगा, परिमाप या पेरीमीटर भी के गुना होगा। और एरिया कितने गुना होता है, एरिया के स्क्वायर गुना होता है। ठीक है ना, क्योंकि साइड में भी यूनिट का स्क्वायर आता है, यूनिट का पावर 1 आती है। परिमाप यूनिट पे ही दिखन, इस साइड पे, साइड की लंबाई पर डिपेंड करता है। परिमाप भी यूनिट की पावर बनाता है। एरिया में यूनिट का स्क्वायर आता है, मीटर स्क्वायर। तो साइड अगर के गुना होगी तो परिमाप तो उतने ही गुना होगा। साइड 2 गुना कर दी तो परिमाप 2 गुना होगा, साइड 4 गुना कर दी तो परिमाप 4 गुना होगा, लेकिन एरिया उसके स्क्वायर गुना में होगा। साइड अगर 2 गुना किया तो परिमाप तो 2 गुना होगा, एरिया 4 गुना होगा, 2 का स्क्वायर 4 गुना। साइड 3 गुना करेंगे तो परिमाप 3 गुना होगा, और एरिया 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रखनी है, पेरीमीटर और एरिया में रिलेशन होगा। जैसे हमें दिया 17, 12, 17, 25, ठीक है ना। अगर त्रिभुज की भुजाएं यही माने हम 12, 17 और 25, जो रेशियो दिया है इन्हीं को हम भुजाएं मान रहे हैं, तो 12, 17, 25 के हिसाब से परिमाप कितना आ रहा है, 12, 17, 25 कितना हो गया,
ये हो गया 25 12 37 54, तो परिमाप आ रहा 54, ठीक है ना, परिमाप आ रहा 54। और इसके हिसाब से एरिया, तो सेमी पेरीमीटर कितना आएगा इसका, एस की 2s 54 है, तो अर्ध परिमाप होगा 27, तो एरिया कितना आएगा, एरिया आएगा अंडर रूट 27, 27 में से 12 घटाएंगे 15, 27 में से 17 घटाएंगे 10, 27 में से 25 घटाएंगे तो 2, अंडर रूट से बाहर कितना आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, देखो 27 में से 9 का 3 आ जाएगा, 3 बचा, 15 का 3 3 आ गया, ये 15 का 5 और 10 का 5 5 आ गया, 2 गुणा 2 4, ये 2 आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। ये एरिया कितना आ रहा है 90, इसके हिसाब से एरिया इस तरीके से कर सकते हैं। देखो तोड़ के लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और ये 2 हो गया, ये 27, ये 15, ये 10, ये 2, तोड़ तोड़ के लिख दिया ना। अब इसको पेयर जो बनना उसको बाहर निकाल लो, 9 का 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 पेयर का एक 3 आ जाएगा, 5 गुणा 5 का एक 5 आ जाएगा, 2 गुणा 2 का एक 2 आ जाएगा, गुणा करेंगे 9 और 10 को 10 गुणा 90, एरिया आ रहा है 90 रेशियो में। जब परिमाप 54 है, रेशियो को ही हमने एक्चुअल वैल्यू माना, रेशियो अगर 12 17 25 है तो इससे परिमाप आया 54 और एरिया आया 90, लेकिन परिमाप 54 नहीं दिया, परिमाप कितना दिया 1080, 54 की वैल्यू दी है 1080, 54 का कितने गुना है, जो 54 का 2 गुना 108 और एक 1080 है ये, तो 54 अगर 108 होता तो 2 गुना होता, एक जीरो और है तो ये 20 गुना है, ये परिमाप कितने गुना है 20 गुना, परिमाप अगर के गुना होगा तो एरिया के स्क्वायर गुना होगा, तो एरिया 90 का ये 20 गुना है तो 20 का स्क्वायर गुना 20 का स्क्वायर गुना कर देंगे, तो एरिया होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 20 का स्क्वायर गुना, तो 90 में 20 का स्क्वायर 400 का गुणा करेंगे तो 9 का 4 गुना 36, 36 के साथ 1 2 3 जीरो आएंगे, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में 36,000 आ जाएगा। लेकिन हमें पूछा 36,000, ये तो किस में आया मीटर स्क्वायर में, किस में दिया है मीटर में दिया है ना, तो ये एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। हमें पता है हमें हेक्टेयर में चेंज करना, तो हमें पता है क्या पता है, 1 हेक्टेयर होता है, 1 हेक्टेयर ये होता है 100 गुणा 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर 10,000 मीटर स्क्वायर होता, 10,000 मीटर स्क्वायर, हमारे पास 36,000 मीटर 3600 है, तो 3,600 नहीं, हमें हमारे पास है ये 36,000 है, तो 10,000 का भाग देंगे इसमें कितना आ जाएगा, तो 36,000 में हमें हेक्टेयर में चेंज करना है, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1/1 10,000 हेक्टेयर, 10,000 का भाग दिया तो ये आएगा 3.6 हेक्टेयर आ जाएगा, 3.6 हेक्टेयर ऑप्शन सी, या यहाँ से भी देख सकते थे 36 आ रहा है तो कहाँ कौन सी ऑप्शन में 36 3.6 यही दिख रहा है, हमें हेक्टेयर में चेंज करना है। दूसरा इस तरीके से समझ सकते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर का 1 हेक्टेयर है, ये 36,000 है, तो 10,000 का 1, 20,000 का 2, 30,000 का 3 हेक्टेयर आ गया, और 6,000 और बचा, तो 3,000 से 4,000 के बीच में होगा, तो 3.6 यही आंसर होगा। या फिर हमें पता है 10,000 मीटर स्क्वायर 1 हेक्टेयर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना होगा 1/10,000 हेक्टेयर, तो मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में जाएंगे तो 10,000 का भाग देंगे, तो 36,000 में 10,000 का भाग देंगे तो 3.6 हेक्टेयर आ जाएगा, इस तरीके से कर सकते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन। अब देखो अलग टाइप है, इसको समझना है पहले, तो देखो इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोई भी त्रिभुज दिया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस भुजा की संगत ऊंचाई ये होगी, इस भुजा की संगत ऊंचाई ये होगी, उसके अलावा ध्यान ये रखना कि सबसे बड़ी भुजा जो साइड सबसे बड़ी होगी उसकी संगत ऊंचाई कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो सबसे छोटी होगी। क्या कॉन्सेप्ट है, लार्जेस्ट साइड जो होगी उसकी
कोरस्पॉन्डिंग हाइट जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसकी संगत ऊंचाई सबसे छोटी होगी। 3 भुजाएं होती हैं, उन तीनों की 3 अलग अलग ऊंचाइयां होती हैं, तो सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी भुजा की संगत ऊंचाई इसकी संगत ऊंचाई जो होगी वो सबसे बड़ी होगी। मींस स्मॉलेस्ट जो साइड होगी इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लार्जेस्ट होगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी भुजा की संगत ऊंचाई सबसे बड़ी होगी। जैसे ये मान लिया हम ये भुजा सबसे बड़ी, इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा मानी हमने, ठीक है ना। तो ये जो हाइट होगी इसकी संगत ऊंचाई ये कौन सी होगी, ये हाइट सबसे छोटी होगी। उसके अलावा अगर इस भुजा को हमने मान लो ये वाली भुजा, ये भुजा मान ली हमने सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा मानी, तो इस सबसे छोटी भुजा की संगत ऊंचाई कौन सी होगी, सबसे छोटी भुजा की ये संगत ऊंचाई है तो ये सबसे बड़ी ऊंचाई होगी। सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ये वाली सबसे छोटी होगी और सबसे छोटी भुजा अगर ये है तो इसकी संगत ऊंचाई ये सबसे बड़ी होगी। ये सिर्फ आपको ध्यान रखना। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया कैसे निकालेंगे वो समझते हैं अभी। जैसे एक त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी दी है, ये 13, 14, 15, 13, 14, 15। अभी हमने सीखा था, मैंने आपसे बोला था इसको याद रखना, क्या था, कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15 दी है तो उसका एरिया हमेशा कितना आएगा, इसका एरिया आता है, निकाल भी सकते हैं आप हीरोन्स फॉर्मूला से, इसका एरिया आता है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इसका एरिया, ठीक है ना। कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 दी हैं तो इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया होगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ये फिक्स रहता 13, 14, 15। लेकिन हमें क्या पूछा है, हमें तीनों भुजाएं दी हैं वहां से एरिया निकाल लिया, लेकिन हमें पूछा है त्रिभुज की सबसे छोटी ऊंचाई की लंबाई क्या होगी। तो हमें पता है सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ पे होगी, सबसे छोटी ऊंचाई हमेशा सबसे बड़ी भुजा पे होगी। ये सबसे बड़ी भुजा है तो इस पर ये वाली ऊंचाई जो होगी ये सबसे छोटी ऊंचाई होगी, ये वाली हाइट ये सबसे छोटी ऊंचाई होगी। हमने एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है त्रिभुज का एरिया क्या होगा, त्रिभुज का एरिया निकालते हैं हम, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट एच। सबसे बड़ी भुजा 15 है तो इसकी हाइट एच है, तो 15 1/2 15 गुणा एच करेंगे तो एरिया आएगा, और एरिया हमें पता है कितना है इसका 84 है। तो इस तरीके से बराबर करके हम इसका हाइट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये होगा 1/2 बेस 15 है, 15 वाली भुजा पे ऊंचाई एच की वैल्यू निकालनी है। हमें भुजा सबसे छोटी ऊंचाई, सबसे छोटी ऊंचाई कहाँ पे होगी, सबसे बड़ी भुजा पे, मतलब 15 वाली भुजा पे। तो 15 वाली भुजा पे एरिया निकालें तो 1/2 15 गुणा संगत ऊंचाई एच है, तो एरिया कितना दिया 84, क्योंकि हमें पता है जब भुजाओं की लंबाई 13, 14, 15 होगा तो एरिया 84 होगा। तो ये एरिया बराबर करके इस तरीके से हाइट निकाली जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो एच की वैल्यू हमें निकालनी है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, 2 तो उधर जाएगा, 84 का 2 गुना कितना होगा 168, और इसमें 15 का भाग देंगे हम, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का भाग देंगे, 15 का 11वां जाएगा 165, कितना बचा 165, 30 बचा, 11.2 सेंटीमीटर ये हाइट आ जाएगी, सबसे छोटी हाइट 11.2 सेंटीमीटर। अगर इसमें पूछा जाता सबसे बड़ी ऊंचाई पूछी जाती है आपसे, सबसे बड़ी हाइट, सबसे बड़ी ऊंचाई क्या होगी, ये तो पूछा हमने सबसे छोटी हाइट, सबसे छोटी सबसे बड़ी हाइट पूछी जाती है, तो सबसे बड़ी हाइट कौन सी होगी, तो ये 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पे होती है। ये मान लिया H2 है सबसे बड़ी हाइट, सबसे बड़ी हाइट मानी हमने H2, H2 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो H2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं फिर हम, तो सबसे बड़ी हाइट ये किस पे है, ये 13 सेंटीमीटर वाली भुजा पे है, तो इसको निकालते हैं हम 1/2 13 गुणा H2, ये एरिया आ गया 1/2 13 गुणा
संगत ऊंचाई H2 और एरिया दिया 84। इसको सोल्व करते तो सबसे बड़ी ऊंचाई कितनी आती, H2 की वैल्यू आती 84 का 2 गुना 168 में 13 का भाग देते, ये सोल्व करेंगे तो सबसे बड़ी ऊंचाई आएगी। 13 का भाग देते तो 13 का एक बार जाता 13, कितना बचा 3, 38, तो ये 13 के आसपास लगभग आती, 13 सेंटीमीटर के आसपास आती। 13 का स्क्वायर 169 होगा लगभग। तो ये छोटी, सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी होगी, बाकी वो वाली जो होगी वो बीच में होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में एरिया को बराबर करके ही करते हैं हम। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया है, एक बार रिपीट करके और देख लो, और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और है, इसको और करते हैं आज की क्लास में, फिर बाकी कंसेप्ट अगली क्लास में करेंगे। आज ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, इसी पे बेस्ड है। हमें पूछा 20 सेंटीमीटर वाली भुजा पर ऊंचाई कितनी हो, बताइए। तो सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम कर सकते हैं। हमें दिया है एक त्रिभुज है, सात, 15 और 20 त्रिभुज की भुजाएं। तो इसका एरिया निकालेंगे पहले तो। इसका एरिया कितना होगा, एरिया हो जाएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो आ जाएगा, देखो इसका एस की वैल्यू कितनी होगी, 7 + 15 22 और 20 42, 42 का आधा कितना आ जाएगा 21। एरिया निकालेंगे तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा √21, 21 में से 7 घटाएंगे तो 14, 21 में से 15 घटाएंगे तो 6, 21 में से 20 घटाएंगे तो 1, ये आ जाएगा। ठीक है ना, कॉमन या फैक्टर कर लेंगे तो 21 को 7 गुणा 21 को तोड़ सकते हैं हम, क्या 21 आ जाएगा 3 गुणा 7, 14 को तोड़ेंगे 7 गुणा 2 और 6 को तोड़ेंगे 3 गुणा 2, ये आ जाएगा। पेयर बनाएंगे तो 7, एक ये 7 बाहर आ जाएगा, 7, 3 का पेयर बनना है तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का पेयर बनना है 2 बाहर आ जाएगा। 7 का 3 गुना 21 का 2 गुना 42। एरिया कितना आ गया इसका, एरिया आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया निकाल लिया हमने। अब जो भी ऊंचाई पूछी जाएगी उसको एरिया के बराबर रख के निकालेंगे हम, किस तरीके से। ये त्रिभुज का एरिया आ गया, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। त्रिभुज का एरिया आ गया 42। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है 20 सेंटीमीटर वाली भुजा पे हाइट क्या होगी। तो ये 20 सेंटीमीटर वाली भुजा पे ये हाइट मानी हमने क्या, h मान ली। अगर ये तो एरिया क्या होगा, तो इसके हिसाब से एरिया निकालेंगे तो 1/2, 1/2 बेस मतलब 20 और हाइट h, ये एरिया आ गया। त्रिभुज का एरिया क्या होगा, 1/2, 20 सेंटीमीटर वाली भुजा पे हाइट h है तो 1/2 20 गुणा h, और एरिया बराबर दिया है 42 जो हमने निकाल लिया था। 7, 15 और 20 का यूज करके एरिया, इसको बराबर किया, यहाँ से h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2 से कट जाएगा ये 10 बार, 10 का भाग देंगे तो 4.2 में 10 का भाग देंगे, 42 में 10 का भाग देंगे तो 4.2 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर वाली भुजा पे हाइट कितनी आएगी, 4.2 सेंटीमीटर। इसके अलावा और भी पूछ सकते हैं, आपसे पूछा जाता है 15 सेंटीमीटर वाली भुजा पे हाइट क्या होगी, तो 1/2 15 गुणा h बराबर 42, तो वहां से h की वैल्यू निकालते। अगर आपसे पूछी जाती 7 सेंटीमीटर वाली भुजा पे हाइट क्या होगी, तो 1/2 7 गुणा h बराबर 42, तो वो h की वैल्यू आती है, वो होती 7 सेंटीमीटर वाली भुजा पे। जो भी पूछे जाएगा वो निकाल सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था हमारा। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट अगली क्लास में करेंगे।